जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एस कुमार मेहता आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन आरडीएक्स पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि हम स्टार्ट कर चुके हैं रीजनिंग का प्रीवियस क्वेश्चन, मतलब रीजनिंग का प्रीवियस क्वेश्चन हम स्टार्ट कर चुके हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका रेलवे में जॉब हो जाए तो रीजनिंग का जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन है 2 से 3 बार 4 बार बना डालिए, बात समझे। और इसमें बहुत ऐसे चैप्टर होते हैं जो आप आसानी से बना सकते हैं, लेकिन बहुत ऐसे चैप्टर होते हैं जिनको आपको हेल्प की जरूरत होती है। जो बड़े बड़े चैप्टर जैसे स्टेटमेंट, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, फोर्स ऑफ आर्गुमेंट ना, कॉज इफेक्ट, ये सब क्वेश्चन, ये सब चैप्टर होते हैं। जैसे कैलेंडर, क्लॉक, ब्लड रिलेशन ना, डिस्टेंस इंटरैक्शन, ऐसे ऐसे को ये जो पजल हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, तो ये सारे चैप्टर होते हैं जिसमें आपको हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो ये सबसे बड़ा बड़ा चैप्टर सबसे पहले पढ़ाएंगे और स्टार्ट भी कर चुके हैं। ये कैलेंडर क्लास 2 पढ़ाएंगे, क्लास 1 पढ़ा चुके हैं। दोस्तों, पूरा का पूरा प्रीवियस क्वेश्चन आपको हम पढ़ा देंगे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो जब हम डालें तो सीधा नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। और दोस्तों, एक बात आपसे कहना चाहते हैं दोस्तों, यदि आपके मोबाइल में अगर ग्रुप है, अगर स्टडी ग्रुप है, मतलब कोई लड़का पढ़ने वाला ग्रुप है, तो उसमें इस लिंक को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक हम लोग का परिवार इसमें बढ़े। तो चल, ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता देना चाहते हैं कि हम कैलेंडर क्लास 1 में हम आपको पढ़ाए हैं 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन। यहाँ से हम 8 से स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, प्रत्येक दिन वीडियो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर हम बता देना चाहते हैं, क्वेश्चन कर रहा है 1 अगस्त 1987 को कौन सा दिन था। और इसको बनाने के लिए आपको कोड की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर हम आपको कोड नहीं लिखवाएंगे क्योंकि इसके लिए हम स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे कल या परसों, मतलब 1 से 2 दिन में हम इसके लिए स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे और उसमें कोड बताएंगे। मंथ का कोड, मतलब महीना कोड याद करवाने का तरीका बताएंगे, और उसके बाद से आपका आपका शताब्दी कोड और दिन का कोड याद करने का एकदम ऐसा तरीका बताएंगे जो चुटकियों में उसको याद कर लीजिएगा, 2 से 3 मिनट में याद कर लीजिएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके लिए हम स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे, तब तक हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, तो क्वेश्चन कर रहा है 1 अगस्त 1987 को कौन सा दिन था। तो देखिए, यहाँ पर तारीख में 1 हो गया, 8वां महीना कोड कितना होता है 3, और शताब्दी कोड क्या होगा 1900 का 0 हो जाएगा। और यहाँ पर वर्ष में कितना, वर्ष में हो गया आपका कितना 87, और 87 वर्ष में कितना लीप वर्ष होगा, तो आप बोलिएगा 21 लीप वर्ष होगा और बटा 7, देखिए बटा 7। अब इसको जोड़िएगा, देखिए 1 और 7 8 हो गया, और 8 और 3 11, 11 1 12 हो गया। तो 12 का आपका यहाँ हो जाएगा 2, हारसिल 1 हो जाएगा। देखिए अब नीचे से जोड़िएगा, देखिए 8 2 10, देखिए 8 2 10 और 10 1 हर्षिल हुआ, कितना हो गया 11/7। जब आप 7 से भाग लगाइएगा तो शेष आपका 0 आएगा। शेष कितना आएगा आपका 0 आएगा, आपका शेष यहाँ पर 0 आएगा। और 0 का दोस्तों शनिवार होता है। 0 जब भी शेष आपका 0 आए तो उसका आंसर होगा शनिवार। आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, आंसर हमारा शनिवार हो जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। अब दोस्तों, एक बात बता देना चाहते हैं, बहुत बच्चे होते हैं जो अलग कोड रटे होते हैं, मैंने अलग कोड से वो लोग क्वेश्चन बनाता है। तो आप किसी भी कोड से बनाइएगा, आंसर सेम आएगा, पर अलग अलग टीचर अलग अलग कोड लिखवाता है, तो उससे आपको घबराना नहीं है। हो सकता है आप किसी और कोड से इसको बनाए होंगे, किसी भी कोड से बनाइएगा, जो भी टीचर लिखवाया है सबका आंसर सेम आता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। इसको हम कल या परसों इसके लिए स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे, कोड याद करवाएंगे एकदम गाढ़ा तरीका से। चलते अगले क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आप यहां पर देखते होंगे कि यहां पर आपका क्वेश्चन दिखाई दे रहा है यहां पे सामने ना। तो 9 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 22 फरवरी 2002 को यदि शुक्रवार है तो 15 मार्च 2008 को कौन सा दिन था, या कौन सा दिन होगा, कुछ भी लिख सकता है, लैंग्वेज की बात है। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे फरवरी कितना दिनों का होता है। देखिए फरवरी टोटल कितना दिनों का होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि फरवरी 28 का होता है। फरवरी हमारा 28 का हुआ, 28 में से इस 22 को घटाएंगे। देखिए 28 में से इस 22 को घटाएंगे। देखिए फरवरी मेरा कितना दिनों का हुआ, 28 दिनों का हुआ, और 28 में से 22 गया आएगा 6। अब इसी 6 को हम यहाँ लिख देंगे, इसी 6 को हम यहाँ लिख दिए। देखिए क्या कि फरवरी हुआ 28 के, 28 में से 22 गया आया 6, इसी 6 को यहाँ लिख दिए। तो फरवरी का हो गया 6। मार्च में कितना मार्च पूछ रहा है, मार्च में कितना मार्च पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पर आपका 15 मार्च पूछ रहा है। कितना मार्च पूछ रहा है,
देखिए मार्च में ये आपका 15 मार्च पूछ रहा है, ठीक है। अब चलिए, तो ये फरवरी हो गया, अब मार्च भी हो गया। देखिए अब वर्ष में देखिए यहाँ 2002 है और यहाँ 2008 है, तो कितना बरस का अंतर है? अंतर मतलब क्या? घटाव। इसमें दोनों में घटाव करेंगे। कै बरस का अंतर है? तो आप बोलिएगा 6 बरस का अंतर है। अब देखेंगे कि यहाँ 2002 से 2008 तक टोटल लीप वर्ष कितना होगा। लीप वर्ष आपको मालूम होना चाहिए, जिस वर्ष के 2 डिजिट में, मैंने जिस वर्ष में 4 से भाग लग जाए उसे लीप वर्ष कहते हैं। तो 2002 से 2008 तक चलेंगे, टोटल लीप वर्ष कितना आएगा? तो टोटल लीप वर्ष आपका 2 आएगा और बट्टा 7 कर लेंगे, बट्टा 7 कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको टोटल को जोड़ के 7 से भाग लगाएंगे या 7 7 काटते जाएंगे। देखिए अगर मान लीजिए इसमें हम 7 से भाग लगाते हैं, इसमें 7 से भाग लगाते हैं, तो देखिए इसमें 7 से भाग लगाएंगे तो शेष 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 6 1 7 कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ देखिए 6 और 2 8, देखिए यहाँ 6 और 2 8, तो 8 में से 7 गया, कितना शेष आएगा? 8 में से 7 गया, कितना शेष आएगा? 1 शेष आएगा। तो जब 1 हमारा शेष आएगा तो हम शुक्रवार में 1 दिन आगे आएंगे, तो शुक्र में 1 जोड़ेंगे, शुक्रवार में 1 दिन जोड़ेंगे, तो शुक्र में 1 जब जोड़ेंगे तो शुक्र के बाद क्या आएगा? शनि, शनि, शनि। तो ये आंसर क्या होगा? हमारा शनिवार होगा। आप आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को। यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो फिर से पीछे जाकर वीडियो को देख लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए आपको 10 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, 10 नंबर क्वेश्चन। तो 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पर भी आपको दिखाई दे रहा है, नहीं तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। 26 जनवरी 2008 से मतलब लेकर होता है, मतलब से मतलब 2008 से, ना समझे। क्वेश्चन कर रहा है 26 जनवरी 2008 से मतलब लेकर होता है और के मतलब छोड़कर होता है, ना समझे। तो कहता है 26 जनवरी 2008 से 15 मई 2008 के बीच टोटल कितना दिन होगा। मतलब इन दोनों के बीच में टोटल कितना दिन होगा, आप बता दीजिए। तो चलिए हमारा हुआ, ये देखिए जनवरी कितना दिन का होता है, तो जनवरी हमारा 31 का होता है। 31 में से हमारा 26 गया, आएगा 5, कितना आएगा? 5। लेकिन हम यहाँ 6 लिखेंगे। क्यों 6 लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर हम 6 क्यों लिखेंगे? क्योंकि एक दिन देखिए बोला है कि 26 जनवरी 2008 से मतलब एक दिन और उसमें ले लेना है, 26 तारीख ही ले लेना है, 26 तारीख को भी लेना है, ना समझे। तो 26 तारीख को लेंगे तो यहाँ हम 25, हम इसमें से 25 घटाएंगे। देखिए 26 तारीख को भी ले लेंगे, तो जब 26 तारीख को ले लेंगे तो एक दिन ले लिए, तो उसके 26 से पहले क्या आता है? 25 आता है। तो देखिए 31 में से 25 गया, यहाँ 6 आ जाएगा। या आप डायरेक्टे क्या करिए, जानते हैं क्या कीजिए? डायरेक्टे जब से बोलेगा ना, तो देखिए से जब बोलेगा, जब इतना दिमाग में याद रखिएगा, जब से बोलेगा ना तो जनवरी कितना का होता है? 31 का होता है। 31 में से 26 गया, 31 में से 26 गया, आएगा 5। और से बोला है ना तो एक और इसमें जोड़ देंगे। जब से बोलेगा तो घटाएंगे, जितना आएगा उतना में से एक और जोड़ देंगे, तो 5 1 6, 6 यहाँ लिख दिए, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारा जनवरी का हो गया 6। अब देखिए जनवरी के बाद फरवरी हमारा 29 का होगा। 29 का क्यों होगा? फरवरी 28 का भी होता है, लेकिन यहाँ 29 का क्यों होगा फरवरी? क्योंकि ये 2008 जो है लीप वर्ष है और लीप वर्ष में फरवरी 29 का होता है। यदि ये आपको पता नहीं है तो हम इसके कैलेंडर क्लास 1 में हम बताए हैं कि जिसमें 4 से भाग लग जाता है वो लीप वर्ष होता है और वो फरवरी 29 का होता है, तो इसलिए फरवरी हम 29 का लिखेंगे। और मार्च कितना होगा? 31 का होगा। मार्च के बाद अप्रैल कितना होगा? 30 का होगा। और अप्रैल के बाद मई में कितना मई? देखिए मई में 15 मई पूछा है, मई में 15 मई जोड़ देंगे। अब इसको टोटल जोड़ देंगे, टोटल दिनों की संख्या हमको आ गई है, ना समझे। तो देखिए जोड़ रहे हैं, देखिए तो देखिएगा 5 गो आएगो 6 गो, 6 और 9 15, और 15 और 6 कितना हो गया? 21 हो गया। तो 21 का हमारा 1 हो जाएगा, हार्सिल हमारा 2 हो जाएगा। हार्सिल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए अब हम जोड़ते हैं 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 2 कितना हो गया? 9, 9 और 2 कितना हो गया? 11, 9 2 कितना हो गया? 11। तो आपका टोटल दिनों की संख्या कितना आ गया? 111, 111। आशा करते हैं कि आप इसको एकदम 100% समझ गए होंगे। यदि दिक्कत हुआ होगा तो फिर से वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिएगा क्वेश्चन आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको दिया हुआ है, देख लीजिए क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 11 नंबर कहता है 17 दिसंबर 1982 को यदि शनिवार है तो 22 दिसंबर
1984 को कौन सा दिन होगा? देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा दिमाग में बैठा लीजिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा बहुत ही आसान तरीका से बन जाएगा। देखिए कैसे पहचानेंगे, यहाँ भी दिसंबर और यहाँ भी दिसंबर, यानी ये दोनों सेम सेम है, लेकिन यहाँ देखिए ये 17 है, ये 22 है, तो ये दोनों में अंतर कर लेंगे, दोनों में अंतर, अंतर के मतलब होता है घटाव, यानी 17 में से 22 घटा लेंगे डायरेक्ट, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तब, ना समझे। तो दोनों में अंतर देखिए, तो 22 में से 17 गया, आप बोलिएगा 5 होगा, प्लस 22 में से 17 जाके कितना होगा? 5 होगा, क्योंकि 17 3 20 और 2 22, तो 5 हो गया अंतर। अब देखिए ये तो दोनों समान है, तो इसमें हमको कुछ करना ही नहीं है। अब देखिए इसमें देखेंगे कितना बरस का अंतर है, अंतर मतलब घटाव। देखिए ये 1982 है और ये 1900 कितना है, ये 1900 कितना है जी? 1984 है, ये 1984 है, बात समझे ना। तो कई बरस का अंतर है, तो आप बोलिएगा कि 2 बरस का अंतर है, तो 2 कर देंगे कि 1982 से लेके 1984 तक 2 बरस का अंतर है। और इसमें लीप वर्ष कितना आया? तो 2 से लेके 4 तक कितना लीप वर्ष आया? तो 1984, 1984 होता है ना, ये लीप वर्ष होता है, ये लीप वर्ष होता है। तो जब लीप वर्ष होगा तो फरवरी 29 का होगा, तो एक दिन इसमें हम जोड़ लेंगे, एक दिन जोड़ लेंगे और बटा 7 से भाग कर देंगे। तो 5 गो, देखिए 5 गो 2 7 को कैंसिल हो गया, शेष कितना बचा? 1 शेष बच गया। और जैसे 1 शेष बचेगा, तो एक बात बता देना चाहते हैं, आपका जैसे यहाँ शेष 1 दिन बचेगा, तो शनिवार में 1 दिन आगे आएंगे, तो शनिचर में जब 1 दिन आगे आए तो शनिचर के बाद क्या होता है? आतवार होता है। 1 दिन आगे जाएगा तो क्या होगा? आतवार हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा रविवार। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे, इसको ऐसे जब भी क्वेश्चन दिखाई दे एकदम आसानी से, ये तो आपको समझाने के लिए हमने इतना समय ले लिया, नहीं तो ऐसा क्वेश्चन तो देख के केवल आंसर लग जाएगा और आंसर बनने के बाद आगे चल जाएंगे। और ये जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, सब रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और देखिए कितना आसानी से बन रहा है। अगर हमको बनाना रहे ना इस क्वेश्चन को, तो ये मिनट में केवल हमको टिक लगाना होगा, क्योंकि आप इस तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका भी ऐसा हो जाएगा। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए हम अपना सीरियल बाई क्वेश्चन बता रहे हैं। आप बुक में, अगर आपके पास घटना चक्र का बुक होगा रेलवे का, तो उसमें देखिएगा ये टोटल क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 1 जुलाई मतलब 1 जुलाई 1977 को शुक्रवार है, मतलब शुक्रवार था, तो 1 जुलाई 1970 को कौन सा दिन था, ये बता दीजिए। देखिए तो देखिए ये भी 1 है, देखिए ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो दोनों में समान समान दिन है ना, समझे। ये भी 7 है और ये भी 7 है, तो देखिए ये भी समान, ये भी समान। जब ये दोनों समान समान हो गया, तो इसमें हमको कुछ नहीं करना है, इतना इसके इधर कुछ नहीं करना है, इसके इधर कुछ हम लोग को नहीं करना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले, तो जब दोनों समान रहे तो इधर हम लोग को कुछ नहीं करना है, केवल देखना है कि इसमें कितना बरस का अंतर है। तो देखिए ये 1970 है और ये 1977 है। देखिए तो देखिए 77 में दे दिया है, 77 का शुक्रवार होगा, कह रहा है 77 का शुक्रवार होगा, तो 70 में कौन सा दिन हुआ होगा बता दीजिए। यानी आज कहे, बोले कि आज ये दिन है, तो कहेगा कि आज से 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा, तो 5 दिन पहले ना आप जाइएगा। उसी तरह देखिए ये 77 का दिया हुआ है और 70 का पूछ रहा है, यानी पीछे का पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसको बनाने का तरीका, दोनों वर्षों में अंतर निकालेंगे, दोनों वर्षों में अंतर निकालेंगे, तो बोलिएगा 7 वर्ष का अंतर हुआ। कितना वर्ष का अंतर हुआ? 7 वर्ष का अंतर हुआ। अब देखेंगे इसमें लीप वर्ष कितना होगा, इसमें लीप वर्ष कितना होगा, यानी 70 से लेके हम 77 तक चलेंगे, तो लीप वर्ष 1 होगा 72, और 72 में 4 साल जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा आपका 76, यानी 1970 से हम चलेंगे 77 तक, 1972 होगा एक लीप वर्ष, एक 1976 होगा। तो आपका टोटल लीप वर्ष कितना होगा? 2 दिन होगा। इसमें 7 से भाग लगाएंगे, शेष आपका आएगा 2 दिन, शेष आपका आ जाएगा 2 दिन। तो आप क्या कीजिए, शुक्रवार से 2 दिन पीछे जाइए। पीछे क्यों जाइएगा? क्योंकि ये 77 का दिया है और 70 का पूछ रहा है, इसलिए 2 दिन पीछे जाइए। अगर पीछे जाने में दिक्कत होता है तो आगे आने के लिए इसको 7 बनाइए।
यानी 7 कैसे बनाइएगा, इसमें 2 में कितना जोड़ दे कि 7 हो जाए, 2 में कितना जोड़ दे तो 2 में 5 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। यदि यहाँ 3 रहता तो 3 में कितना जोड़ते कि 7 होता, तो 4 जोड़ते तो 7 होता। तो अगर पीछे जाने में अगर आपको दिक्कत होता है तो आगे आने के लिए उसमें आप 7 जोड़ दीजिए। तो या तो आप 2 दिन पीछे जाइए तो वही दिन आएगा, या तो आप 5 दिन आगे आ जाइए तो वही दिन आएगा ना, समझे। तो हम 2 दिन शुक्रवार से पीछे जाते हैं। तो सुख से पहले क्या आया होगा, एक दिन पहले क्या आया होगा आपका, तो सुख से एक दिन पहले आया होगा बीएफए, और बीएफए से एक दिन पहले क्या आया होगा बुध, बीएफए से एक दिन पहले क्या आया होगा बुध। तो हम लिख देंगे यहाँ बुधवार होगा, लिख देंगे हम यहाँ पर बुधवार होगा। ये 2 दिन या तो पीछे जाइए और नहीं तो 5 दिन आगे आइए। देखिए 5 दिन आगे भी आइएगा तो वही दिन आएगा। शुक्रवार से 5 दिन हम आगे आके दिखा देते हैं। देखिए शुक्र के बाद शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध। तो बुध इससे भी हो गया। तो या तो अब 2 दिन पीछे जाइए, या तो अब 2 दिन पीछे जाइए, या तो अब 5 दिन आगे आइए। आशा करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम आपको अगले क्वेश्चन पे। यदि दोस्तों एक चीज़ आपसे कहना चाहते हैं कि आप में तो बहुत बच्चे होंगे जो पढ़ने वाले होंगे, आपका दोस्त यार होंगे, ग्रुप भी होगा या ऐसे भी बच्चे होंगे, तो उनके ग्रुप में ये वीडियो सेंड कर दीजिए, इस लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ जाए। जैसे अधिक से अधिक बच्चे जुड़ेंगे तो डिजिटल बोर्ड पे हम पढ़ाते हुए नजर आएंगे, और डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाएंगे तो लाइव क्लास पढ़ाएंगे दोस्तों। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग का परिवार बढ़ेगा वैसे वैसे हर एक चीज़ का हम बैच लेकर आएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 17 मार्च 1980 को सोमवार था। तो कह रहा है कि 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन था बता दीजिए। यहाँ पर भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, या यहाँ पर देख लीजिए। देखिए तो देखिए ये भी 1980, ये भी 1980। जब ये दोनों सेम है तो इससे हमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको हम सिखा देते हैं। आज के बाद इस टाइप का क्वेश्चन कभी आप नहीं भूल पाइएगा। देखिए तो ये मार्च कितना दिनों का होता है, देखिए मार्च होता है, देखिए मार्च हमारा होता है 31 का, मार्च हमारा 31 का होता है, और 31 में से ये 17 गया, 31 में से आपका 17 गया। देखिए तो मार्च होता है आपका 31 का, 31 में से 17 को हम घटाएंगे तो इसमें आया 11, 11 में से 7 गया आएगा 4, 7 4 11 होता है। ये हो गया 2, और 2 में से 1 गया कितना आएगा, ये 2 में से 1 गया कितना आएगा, 1 आएगा। 2 में से 1 गया कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये आप 14 को क्या कीजिए कि यहाँ पर ले आके लिख दीजिए। यहाँ 14 के आप 0 भी लिख सकते थे क्योंकि हमको 7 से क्या करना है, भाग लगाना है। तो यहाँ पर इसी 14 को ले आके लिख देंगे। देखिए 14 को यहाँ लिख दिए ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसी तरह बनाइएगा, आंसर सेम आएगा ना, समझे। अब देखिए मार्च के बाद होता है अप्रैल। तो अप्रैल 30 दिनों का होता है। तो या तो आप 30 दिन लिखिए या तो 2 दिन लिखिए। ये 2 क्यों लिखवा रहे हैं, आप कैलेंडर क्लास 1 में जाकर देख लीजिए, उसमें पता चल जाएगा। या तो यहाँ आंसर सेम आएगा, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम 2 लिख दिए। देखिए तो ये मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, अप्रैल के बाद मई हो गया, मई हो गया 3, और मई के बाद जून हो गया, जून का हो गया 2, और जुलाई में कितना, जुलाई में कितना, जुलाई तो जुलाई में 12 जुलाई। तो यहाँ हम 12 कर देंगे और बट्टा 7 कर देंगे, बट्टा 7। देखिए एक बात बता देना चाहते हैं, आपके दोस्तों ये बात बताना चाहते हैं, ये टोटल को जोड़ के 7 से भाग लगाइए, चाहे 7 को 7 काटते चलिए। देखिए तो देखिए 12 और 2 14, 14 से कैंसिल, देखिए ये 14 कैंसिल ना समझे, कितना शेष बचा, 3 गो 2 गो 5 गो। तो हमारा शेष आ गया। देखिए बहुत ही आसानी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। शेष आपका 5 दिन आ गया। तो हम क्या करेंगे, सोमवार में 5 दिन जोड़ देंगे। ये सोमवार जो दिया उसमें 5 दिन जोड़ेंगे क्योंकि शेष 5 आया है। तो सोमवार में 5 दिन जोड़िए। तो सोमवार के बाद होता है मंगल, मंगल के बाद होता है बुध, बुध के बाद होता है क्या, बीएफए, बीएफए के बाद होता है शुक्र, और शुक्र के बाद होता है शनिचर। यानी सोमवार में जब आप 5 दिन जोड़िएगा तो शनिवार कैसे आ रहा है देख लीजिए। तो सोमवार के बाद मंगल, बुध, बीएफए, शुक्र, शनिचर। तो आपका शनिवार हो गया। आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार। दोस्तों ये जितना भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं वो सब के सब क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा हुआ है, और यही क्वेश्चन आपको आता है जो आप एग्जाम हॉल में छोड़ के चलाते हैं और बार बार कहते हैं ये ऐसा चैप्टर है जो आपको स्कोरिंग करता है। और बहुत बच्चों को, आप बच्चे से लोगों से पूछिएगा जो बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, रीजनिंग सबसे पहले बनाता है लो, और इसी में इतना टाइम ले लेता है। ऐसा बात नहीं है कि नहीं बनता है, टाइम बहुत ले लेता है।
और टाइम लेने के बाद में मालूम चलता है ना तो मैथ के लिए समय बचा, ना तो जीएस के लिए समय बचा, ना तो किसी अदर सब्जेक्ट के लिए समय बचा। तो समय अगर बचाना है तो इस सब्जेक्ट पर बार बार फोकस करना पड़ेगा। बात समझे, बार बार रिवीजन करना होगा। और ये चीज़ आपको हम सिखा रहे हैं। इतना क्वेश्चन है, अगर पूरे क्वेश्चन आपको करवा देते हैं और बार बार ये क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं तो हमको लगता है आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों में। आप एक आदमी को शेयर कर दीजिए, कि एक ग्रुप में शेयर कर लीजिए, क्योंकि इतना आपके लिए हम मेहनत करते हैं, रात भर वीडियो बनाते हैं, पूरे पसीने हो जाते हैं, पसीने हो जाते हैं। दोस्तों, इतना मेहनत करते हैं तो आपसे भी कुछ उम्मीद रखते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए यहाँ पर आपका यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी आपको 14 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन बोलने का तरीका चेंज कर दिया, इसी में फंसा देता है बच्चों लोगों को। बात समझे, मतलब लैंग्वेज इतना ना फंसाता है जिसका जवाब नहीं जानते हैं, फिर भी हम लोग गलती कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन लिखा हुआ है बुक में, देखिए चाहे वहाँ पर दिया हुआ है, आप वहाँ पर देख लीजिए कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि 15 अगस्त 1996 को यदि गुरुवार है, गुरुवार को भी बृहस्पतिवार कहा जाता है, गुरुवार और बृहस्पतिवार एक ही होता है ना, समझे। कह रहा है 15 अगस्त 1996 को यदि बृहस्पतिवार है तो कह रहा है कि प्रथम दिवस 1996 को कौन सा दिन होगा, प्रथम दिवस। अब लोग दिमाग में आएगा कि प्रथम दिवस यानी क्या हो गया, यानी 1 जनवरी, पहला दिन यानी 1 जनवरी। तो देखिए 15 अगस्त 1996 को गुरुवार है तो प्रथम दिवस माने 1/1/1996 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए आपको हम बनाने का तरीका बता रहे हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आप इसको कैसे बनाइएगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, देखिए अब देखिए ये भी 1996 है, ये भी 1996 है। देखिए अंतर क्या है, यहाँ 8वां महीना है, ये पहला महीना है ना, समझे, इसी में अंतर है ना, समझे। तो देखिए 8वां महीना का दिया है गुरुवार, और गुरुवार और बृहस्पतिवार को एक ही चीज को कहा जाता है, मैंने बीएफए को ही गुरुवार कहा जाता है ना, समझे। तो 8वां महीना का दिया है, पहला महीना का पूछ रहा है, तो हम देखेंगे दोनों में कौन सा महीना है, कौन महीना छोटा है। तो देखिए हमारा ये महीना बड़ा है और ये छोटा है, तो हम छोटे वाला महीना से चलेंगे। देखिए हमारा ये जनवरी कितना का होगा, तो 31 का होगा। देखिए जनवरी हमारा 31 का होगा और 31 में से हम इस 1 को घटा लेंगे। देखिए ये जनवरी हमारा हुआ 31 का और 31 में से ये 1 को घटा लिए, आया हमारा 30। तो हम 30 का यहाँ 2 लिख दे। 2 क्यों लिख रहे हैं, इसमें अगर हम 7 से भाग देके और छोटा कर देंगे ना, समझे। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है ये कैसे लिख रहे हैं तो हम बता देना चाहते हैं कि कैलेंडर क्लास 1 का वीडियो देख लीजिए, उसमें समझ में आ जाएगा। तो इसको और छोटा करेंगे, जब इसको भाग लगाएंगे तो शेष आ जाएगा हमारा 2 दिन। शेष क्या आ जाएगा, 2 दिन। उसी 2 को हमने यहाँ लिख दिया। चलिए अब देखिए यहाँ पर जनवरी के बाद फरवरी में कितना दिन होता है, आप बोलिएगा 28 दिन, लेकिन यहाँ पर फरवरी में 28 दिन नहीं होगा, यहाँ पर फरवरी में आपका 29 दिन होगा। 29 दिन क्यों होगा, क्योंकि 1996 जो होता है वो लीप वर्ष होता है, क्योंकि 1996 है वो आपका लीप वर्ष है। और देखिए जब लीप वर्ष होता है तो फरवरी आपका 29 का हो जाता है। फरवरी कितना का होता है, 29 का हो जाता है ना, समझे। तो फरवरी जब आपका 29 हो गया, जब लीप वर्ष होता है तो फरवरी जब 29 का हो जाता है, तो देखिए तो या तो यहाँ 29 लिखिए, नहीं तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए। 1 भी लिखिएगा तो सेमे दिन आएगा, मन एकदम समान ही आएगा, आंसर सेमे आएगा। 29 या तो लिखिए, 29 क्यों नहीं लिख रहे हैं, अगर 29 में अगर आप 7 से भाग लगेगा तो 7 चौक 28, शेष कितना आएगा, 1 आएगा। यही 1 यहाँ पर हमने लिखा है ना, समझे। तो देखिए ये जनवरी ये फरवरी ना, समझे। मार्च होता है 31 का, तो 31 का हम 3 लिख देते हैं। 3 क्यों लिखे, अगर 31 में अगर आप 7 से भाग लगाइएगा तो शेष कितना आएगा, 3 आएगा। यदि आप 31 में 7 से भाग लगाते हैं तो शेष आपका 3 आता है, तो इसीलिए हम 3 लिख दिए। देखिए जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल होता है 30 का, तो 30 का 2 लिख देते हैं, क्योंकि 30 में अगर 7 से भाग लगाइएगा शेष आएगा 2 दिन। तो देखिए आपका हो गया जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। मई होगा 31 का, 31 का हम 3 लिख देते हैं, ठीक है, 31 का 3 लिख देते हैं। और मई के बाद आपका जून होगा कितना, 2 लिख देते हैं। जून होता है 30 का और 30 का हम 2 लिख देते हैं, ठीक है। और जून के बाद जुलाई आपका 31 का होता है, 31 का हम 3 लिख देते हैं, 31 का 3। और जुलाई के बाद अगस्त में कितना, अगस्त में आपका 15 अगस्त। तो 15 अगस्त के आपको 1 भी लिख सकते हैं। 1 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 15 में अगर आप 7 से भाग लगाइएगा शेष कितना आएगा, 1 आएगा। नहीं तो अगस्त का हम पूरा का पूरा 15 लिख देते हैं, पूरा का पूरा 15। देखिए हम क्या किए हैं, जनवरी में 2, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई
और अगस्त में कितना 1 अगस्त, अगस्त में कितना 15 अगस्त, तो 15 हमने लिख दिया और बट्टा 7 कर दिया। अब देखिए सबको जोड़ के 7 से भाग लगाइए या डायरेक्ट 7 7 7 7 7 करके काटते जाइए। देखिए तो ये आपका हो गया 1, ये आपका हो गया 1 ना समझे। अब देखिए हम काटते हैं, देखिए आप यहाँ देखिएगा 3, देखिए हम यहाँ से काटते हैं, देखिए यहाँ देखिएगा 2 और 3 5 और 5 और 2 7 कैंसिल हो गया। देखिए यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आप देखिएगा 3 गो और 2 गो 5 गो और 5 1 6 और 6 1 7, आपका शेष कितना बचा, यही 3 आपका शेष बच गया, यही 3 आपका शेष बचा। अब या तो आप 3 दिन पीछे जाइए, पीछे क्यों जाएंगे हम बता देना चाहते हैं, यहाँ 8वां महीना के दिया है और पहला महीना का पूछ रहा है, इसलिए हम पीछे जाएंगे। या तो 3 दिन पीछे जाइए, तो 3 दिन हम पीछे जाएंगे गुरुवार से, गुरुवार मतलब बृहस्पतिवार से 3 दिन हम पीछे जाएंगे, तो बीएफए से 1 दिन पीछे जाएंगे तो क्या आता है जी, बुध आता है। बीएफए से 1 दिन पीछे जाएंगे तो बुध, और बुध से 1 दिन पीछे जाएंगे तो आएगा क्या, मंगल, और मंगल से 1 दिन पीछे आएंगे तो आएगा सोमवार। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सोमवार। या आप यहाँ पर चाहते हैं कि हम पीछे ना जाएं, यदि आप चाहते हैं कि हम पीछे ना जाएं तो इसको 3 में कितना जोड़ दे कि 7 हो जाए, इसको 7 बनाना है। कितना बनाना है, 7 बनाना है। तो 3 में यदि हम 4 जोड़ देते हैं तो 7 हो जाएगा। तो या तो आप 3 दिन पीछे जाइए और नहीं तो 7 बना के कितना जोड़ के 7 हुआ 4, तो या तो आप 4 दिन आगे आ जाइए। तो देखिए 4 दिन आगे आइएगा तब भी आंसर सेम आएगा। देखिए गुरुवार में 4 दिन आगे आएंगे, यानी बीएफए में 4 दिन आगे, तो बीएफए के बाद होता है शुक्र, शुक्र के बाद होता है शनिचर, शनिचर के बाद होता है अतवार, अतवार के बाद होता है सोमवार। तो दोनों तरीका से आपका यहाँ सोमवार आंसर आ रहा है। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, 15 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ भी आ चुका है, स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, या 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ हम लिखे भी है। देखिए कहता है कि अधिवर्ष को छोड़कर, अधिवर्ष किसे कहते हैं, अधिवर्ष और लीप वर्ष एक ही चीज होता है, हम आपको बार बार बता दिए। देखिए अधिवर्ष और लीप वर्ष एक ही चीज होता है। देखिए अधिवर्ष और लीप वर्ष, देखिए अधिवर्ष और लीप वर्ष आपका एक ही चीज होता है, एक ही चीज होता है। तो बोला है कि लीप वर्ष छोड़ दीजिए, तो देखिए तो लीप वर्ष जब छोड़ देंगे तो समान ही वर्ष रहेगा। देखिए वर्ष 2 प्रकार का होता है, एक होता है लीप वर्ष और एक होता है सामान्य वर्ष, 2 ही प्रकार का आपका वर्ष होता है ना समझे। और लीप वर्ष को ही कहते हैं अधिवर्ष। यदि आप लीप वर्ष और सामान्य वर्ष के बेसिक नॉलेज लेना चाहते हैं तो उसके बारे में हम पढ़ा चुके हैं। देखिए पढ़ा दिए हैं कि आपको कैलेंडर पार्ट 1 वीडियो आप यूट्यूब में जाकर देखिए, कैलेंडर पार्ट 1, कैलेंडर क्लास 1 मत देखिएगा, क्योंकि कैलेंडर क्लास, ये जो कैलेंडर क्लास जो होगा वो घटना चक्र का बुक होगा ना समझे। लेकिन कैलेंडर पार्ट 1 जो कि आपको बेसिक नॉलेज दिए हैं, तो लीप वर्ष और समान वर्ष के बारे में हम नॉलेज दिए हैं ना समझे। तो कह रहा है कि देखिए अधिवर्ष को छोड़कर यानी लीप वर्ष को छोड़ दिया जाए तो हमारा बच गया समान वर्ष। हमारा क्या बच गया, समान वर्ष। तो कह रहा है कि यदि समान वर्ष का पहला दिन शुक्रवार है, तो अंतिम दिन कौन सा दिन होगा, तो वही दिन होगा, शुक्रवार होगा। क्या होगा, शुक्रवार। अब इस बात को आप याद कर लीजिए, इस बात को आप रट जाइए। यदि आप चाहते हैं कि हम रटेंगे नहीं, हम जानकारी लेंगे कि ऐसा क्यों होता है, तो हम बता दिए हैं कि कैलेंडर पार्ट 1 आप सर्च मारिएगा एस कुमार मेहता कैलेंडर पार्ट 1 स्टडी जंक्शन RDX पर जाकर, और जब सर्च मारिएगा तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, सारा चीज़ वहाँ पर हम बताए हुए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कहेगा कि किसी साधारण वर्ष का पहला दिन यदि शुक्रवार है तो उसका अंतिम दिन शुक्रवार होता है ना समझे। यदि साधारण वर्ष शुक्रवार को जन्म लेगा तो शुक्रवार को उसका मृत्यु ही होगा ना समझे, शुक्रवार को वो मर भी जाएगा। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन दे, कह दे कि वर्ष को छोड़ दीजिए और किसी मतलब दूसरे वर्ष का पहला दिन शुक्रवार है, तो दूसरा वर्ष क्या हुआ,
साधारण वर्ष हुआ तो साधारण वर्ष का पहला दिन शुक्रवार है, तो आखिरी दिन कौन सा दिन होगा, तो डायरेक्ट मारिएगा ये शुक्रवार होगा। इसको याद कर जाइए, इस बात को याद कर जाइए, और नहीं तो आप देखना चाहते हैं तो जाकर आप देख लीजिए यूट्यूब चैनल पर। तो आशा करते हैं कि जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए आपको समझ में आया होगा। हम बहुत जल्द यानी कल ही मिलेंगे, हम इसके आगे जो क्वेश्चन बाकी है उसके साथ मिलेंगे, और प्रत्येक दिन आपका वीडियो जाते रहेगा। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक हमारा परिवार बढ़ सके। और दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो के लिए। आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।